सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे पे बात करते रहा हाँ, अलग अलग शख्सियत तुमने रूबरू करवाते रहा हाँ। आज अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा की जिला झज्जर की इकाई, जिला झज्जर के जिला अध्यक्ष प्रवीण जांगड़ा जी हमारे साथ हैं और बात कराएंगे कि वो जांगीड़ महापंचायत का एक आयोजन कर रहे हैं जल्दी ही, कि क्या है, क्या रूपरेखा रहेगी, की बात चल रही है। आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, आज मीटिंग बुलाई गई है जांगीड़ महासभा की जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग है यहाँ पे, जो जांगीड़ धर्मशाला है झज्जर के अंदर नियर जो थाना है, पुलिस थाना, इसके पास। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद विक्की हरियाणवी जी, आप हमारे पास आए इसके लिए भी आपका स्वागत है। आपने हमें टाइम दिया, आपका न्यूज़ चैनल को भाई मैं बधाई देता हूं कि आप समय समय पे अलग अलग लोगों से जो है मिलवाने का काम करते हैं और रूबरू कराने का काम करते हैं। इसके लिए जांगड़ा समाज की तरफ से आपका हृदय गहराई से धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है प्रवीण जी? सबसे पहले तो मैं एक नारे के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय, जांगीड़ समाज की जय। देखिए क्या है कि समय समय पे मीटिंगों का आयोजन होता रहता है, जांगड़ा समाज की मीटिंगों का आयोजन समय समय पे होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो है ना किसी एजेंडे को लेकर के हमारी मीटिंग हो तो वो सार्थक तरीके से आगे बढ़ती है। और जो आज ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का सबसे मेन जो फोकस है, हम ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा भर से हम एक जांगड़ा समाज की महापंचायत का आयोजन करें, जिसके अंदर हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं भी हैं और सरकार से मांग भी हैं, ताकि हम उन मांगों को लेकर के सरकार तक पहुँचे और समाधान हो। अब हमारा जो समाज है बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहा है, उसका तभी समाधान होगा जब हम एकत्रित होंगे। अब जैसे सरकार ने पहले भी अलग अलग बोर्ड बनाए हैं, जैसे भाई केस कला बोर्ड बनाया है, माटी कला बोर्ड बनाया है, तो हमारी भी पुरजोर एक डिमांड है कि काष्ठ कला को बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हमारे बोर्ड के लोगों द्वारा किया जा सके। तो इस तरह का जो आयोजन है, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि समाज की और भी समस्याएं हैं। अब जैसे हमने जिला स्तर पे हमारी कोई ऐसी जांगीड़ धर्मशाला नहीं है जिसमें हमारे लोग यहाँ एकत्रित हो करके भाई अपनी समस्याओं का निदान रख सके या कोई। अब जैसे ये जो जांगड़ा धर्मशाला है, इस पे एक छत्र जो है, हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई ये हमारी हैं। तो हालांकि किसी आयोजन के बारे में कभी मना नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जैसे और समाज हैं उनकी भी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं शहर में, झज्जर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो हमारा भी प्रयास है, मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी थी जांगड़ा धर्मशाला एवं छात्रावास के लिए, ताकि हम जो है ना एक भव्य भवन का निर्माण अपने जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करवा करके अपने लोगों को सौंपें। तो उसमें मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सार्थक रवैया अपनाया और उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार जो है ना जिला उपायुक्त के माध्यम से मेरे पास एक लेटर भिजवाओ और मैं तब उसकी कार्रवाई करवाता हूं। तो मैंने जो है ना पिछले दिनों डीसी को ये लेटर दिया भी और सीएम साहब तक पहुँचे हम। फिर उसके बाद दोबारा मैं सीएम साहब से मिला तो उन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पूरा आश्वस्त किया है कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जगह देंगे। और डीसी ने भी मेरे से बात की इस बारे में कि भाई आप कहाँ जगह लेना चाहते हो। एक तो सेक्टर 6 के अंदर जगह बताई हमें कि भाई वहाँ पे है लगभग 1500 गज जगह, एक और जैसे नगर परिषद के अंदर है। तो अभी उसके बारे में भी हम एक मीटिंग रखना चाह रहे थे कोर कमेटी की कि भाई एक बार फाइनल हो जाए कि कहाँ पे हम जगह लेंगे, क्योंकि सरकार जब किसी भी समाज को इस तरह की जगह देती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ % पेमेंट जमा करानी पड़ती है, 30% वगैरह, तो उसकी भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी समाज की तरफ से। और अभी झज्जर के अंदर 4 साल पहले 2021 में हमने जो है ना हमारे आदरणीय
हमारे परम आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद हैं, उनके कर कमलों द्वारा हमने जो है विश्वकर्मा चौक का जो है ना उद्घाटन करवाया था। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई उसका जो है ना गेट का निर्माण वगैरह हो, ताकि समाज के लोगों को लगे कि भाई झज्जर में हमारा भी कुछ है। तो अभी सीएम साहब से मिला तो मैंने इस बारे में भी विचार विमर्श किया था, तो उन्होंने जो है ना ईओ झज्जर को जो है ना रिकमेंडेशन डाल दी है और मेरे पास सूचना भी आई थी, तो उसको लेकर के भी हम पूर्ण रूप से गंभीर हैं और शायद जल्द ही ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि भाई चौक का निर्माण हो रहा है। तो प्रवीण भाई, लगातार जो है 1-1.5 साल से आपने ये पदभार संभाला है, उसके बाद से आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए? देखिए, मेरी जो कार्यशैली काम करने की वो अलग तरीके की है। लेकिन पहले जो प्रधान रहे हैं वो मीटिंगें करते थे, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं होता था। कोई एजेंडा रखते थे तो वो कभी पूरा नहीं किया। तो आज मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि समाज के लोग जो है बातें सुनना पसंद नहीं करते, काम करवाना या करना पसंद करते हैं। अगर काम होगा तो लोग जुड़ेंगे, और मैं भी उसी प्रक्रिया के अंदर चला हुआ हूँ कि मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ, तभी लोग जुड़ेंगे। तो फिर क्या सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा आपकी तरफ से? जी, समय समय पे हम सदस्यता अभियान भी चलाएंगे और युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि जो है ना मेरे को जहाँ से भी कॉल आती है, पूरे ज़िले से जहाँ से भी मेरे पास कॉल आती है, कोई समस्या आती है, तो मैं उसका समाधान कराने की पूरी चेष्टा से आगे बढ़ता हूँ और समाधान कराता भी हूँ। तो फिर जो महापंचायत करने जा रहे हो, उसका मेन एजेंडा या ये सिर्फ निर्माण जो भवन लेना चाह रहे हो उसके निर्माण के लिए, या फिर और भी कुछ एजेंडा है? नहीं, ये तो मैंने बताया कि भाई ज़िले की तरफ से जैसे मेरे को प्रधान का कार्यभार दिया गया है, तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं ज़िले के लिए भी कुछ करूं। ये जो हमारी महापंचायत है, जांगड़ा महापंचायत का उद्देश्य इससे थोड़ा भिन्न है कि हम सोशल जैसे सामाजिक है, राजनीतिक मंच है, शिक्षा का मंच है, इन सभी माध्यमों को लेकर के हम जो है ना उस महापंचायत का हमारा विषय है कि भाई समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हमारे नौजवान साथी जो है ना अच्छे तरीके से शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम काम करना चाहते हैं जांगड़ा महापंचायत की तरफ से। तो प्रवीण भाई, आपने जो है कहा कि भाई हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शिक्षा की आपने बात की। शिक्षा में या फिर खेलों में जो पदक लेके आए हैं बच्चे, उनको भी सम्मानित करने का एक आयोजन जो है आप करने जा रहे हो, उसके बारे में बताओ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा। ये हमारा अगला एजेंडा हमारा यही है कि हम ज़िले लेवल पे ऐसे बच्चों को जो हमारे समाज के अंदर बच्चे पढ़ाई में 10वीं या 12वीं में या कोई MBBS में या कोई IIT या IIM में या खेलों में पदक लेके आ रहा है, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जब ऐसी प्रतिभाएँ आएंगी, उनको सम्मानित करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है समाज के अंदर उत्साहवर्धन होगा। और ये जल्द ही हम जो है आगे आने वाले समय में एक ऐसा भव्य आयोजन करेंगे। प्रवीण भाई, और भी साथी हैं, उनसे बात कर लें। तो भाई, आज यहाँ पहुँचे हो मीटिंग में, कहाँ से हो? पहले अपना इंट्रोडक्शन दे के कुछ शब्द रखो। जी नमस्कार विक्की भाई साहब, मैं गांव भूरावास जिला झज्जर से हूँ। और मीटिंग में जो उद्देश्य है हमारा जो जांगड़ा महापंचायत हरियाणा की एक प्रक्रिया चली हुई है पूरे हरियाणा लेवल पे, तो उसकी प्रक्रिया में आज हम जो 5वीं मीटिंग है हमारी जो जिला झज्जर में है, पीछे जाओ। और इसमें हमारे साथ अलग अलग ज़िलों से साथी युवा साथी पहुंच रहे हैं। और उन साथियों हम एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमें जो महापंचायत करनी है उसमें हमारे क्या क्या एजेंडे होंगे, क्या क्या हमारी जो प्रक्रिया है, जो बातें करनी है, हमें विचार रखने हैं समाज के आगे, और जो सरकार के आगे हमें डिमांड रखनी है, उन पे क्या बातचीत होगी। तो उन का एक प्रक्रिया चली हुई है विचार विमर्श की। धन्यवाद भाई। आप अपना इंट्रोडक्शन दो भैया, आज के बारे में दो शब्द। मैं करणवीर जांगड़ा, गांव तुम्बड़ी। भाई जी, आज यहाँ आए हो, क्या क्या हुआ? यही है कि जितना समाज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भी समाज जोड़े, तो अपना पढ़ाई के लिए भी, खेलों के लिए भी, और भाई प्रवीण जांगड़ा के उसमें नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है और अच्छा काम चल रहा है। अभी हरियाणा से फतेहाबाद, हरियाणा मतलब गुड़गांव, रोहतक से हमारी टीम तैयार होने लग रही है। अब हमारी 5वीं वो मीटिंग है इसमें महापंचायत की। और हाँ, धन्यवाद। हाँ जी सर।
प्रवीण कुमार जांगड़ा बेरी जी। आज जो हमारी यहाँ मीटिंग होने जा रही है, ये 5वीं मीटिंग हमारी जांगड़ा सभा की। और जो मीटिंग हम इसके एजेंडे हमारे मेन तो एक ये है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक महापंचायत करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में जा जाके सभी हम अपने जितने भी जांगड़ा समाज के हैं उनको इकट्ठा करके ये संदेश दे रहे हैं कि भी आने वाले समय में एक भारी हम अपनी जनसभा करें और हर एक अपने नौजवान साथी हैं उनको आगे के लिए जो रास्ता दिखाएं, उनके बारे में बढ़ाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन दो जी। अनिल कुमार बेरी से। वेरी से। तो आज यहाँ आए हो मीटिंग में, तो कुछ अपनी तरफ से 2 शब्द कहिए। पूरे हरियाणा में ये जो हमारी 5वीं मीटिंग जज्जर में रखी गई है, हम चाहते हैं कि जज्जर का नाम जो है ना पूरे हरियाणा में इस मीटिंग के हिसाब से सर्वोपरि होना चाहिए और लोग बाग जुड़ेंगे, आवेंगे, आप अपने विचार रखेंगे। अब तक जितना भी पंचायतों में होया है उसमें हमारे आदमियों का भी हौसला बढ़ा है, जागृति आ रही है, आने लग रही है। गांव में गांव गैल अपने समाज के ये इसके अलावा भी पिछड़ा समाज जितना भी है उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम ये चाहेंगे हमारे जो नेताजी है वो सबको साथ लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लास्ट में हमारे जितने दर्शक हैं, प्रवीण जांगड़ा जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हम जांगड़ा समाज को आह्वान करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़िले लेवल पे जुड़े और इस महापंचायत का अभिन्न अंग बने और ज़िला लेवल की जो कमेटी है उसके अंदर भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके निभाए, ताकि हम जांगड़ समाज का अच्छे तरीके से जो विकास है, जो उत्थान है, वो करवाने में कामयाब हों। और मैं बार बार विकी हरियाणवी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो समय समय पे आप हमें सहयोग करते रहते, सपोर्ट करते रहते हैं अपनी खबरों के द्वारा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई जांगीड़ महासभा जो है वो एक महापंचायत का आयोजन कर रही है जिला स्तर पे, और उसकी रूपरेखा आज तैयार की जाएगी और उसके लिए आज 5वीं मीटिंग जो है वो रखी गई है। झज्जर जो इकाई है, झज्जर की इकाई, और झज्जर के जो प्रधान हैं हमारे प्रवीण जांगड़ा जी, उन्होंने बताया कि एजेंडा रहेगा और जल्दी ही प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जांगीड़ समाज से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जांगीड़ समाज से जुड़ी हुई खबरें या और भी खबरें तुमने लगातार जो है हम दिखाते रहे। वहाँ एक काम तुम भी कर दियो भाई, वीडियो ने गणित शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।